हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो साथियों, आज है 18 फरवरी 2021 और 18 फरवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट के क्वेश्चंस बनते हैं वो सारा हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी साथी शेयर कर दीजिए, नए जितने भी हैं क्लास में सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले वीडियोज़ को देख पाओ। तो ठीक है, तो क्लास को शुरू करेंगे अब। चलिए फिर देखते हैं साथियों कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो सभी साथी लाइक शेयर कर ही दीजिए। चलिए फिर देख लेते हैं क्वेश्चंस कौन कौन से हैं आज। दोस्तों, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिया है और सारे क्वेश्चंस का डिटेल्स भी बताएंगे आपको, फुल डिटेल्स के साथ आपको सारे के सारे करेंट कराएंगे आज के। तो फिर शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है वो। तो ध्यान देना सभी साथी, ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। देखो, सीमा सड़क संगठन किस राज्य में 200 फीट के बेली ब्रिज का निर्माण कर रहा है? देखो, सीमा सड़क संगठन यानी BRO किस राज्य में 200 फीट के बेली ब्रिज का निर्माण कर रहा है? ठीक है, सभी साथी ध्यान दीजिए, करेक्ट आंसर क्या जाएगा? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं पता है तो ध्यान दीजिए। देखो, करेक्ट आंसर आ जाएगा उत्तराखंड में। साथियों, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, उत्तराखंड आपका करेक्ट है। अब इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे और देखिए। तो साथियों, सीमा सड़क संगठन उत्तराखंड में चमोली क्षेत्र में 200 फीट के बेली ब्रिज का निर्माण कर रहा है, जो कि नीति सीमा से कनेक्टिविटी को फिर से स्थापित करने के लिए है, जो हाल ही में बादल फटने से प्रभावित था। ठीक है, याद रखना। देखिए आगे अगली क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा स्क्रीन पर। तो साथियों देखना, देखो मत्स्यथा अधिनियम की कौन सी अनुसूची को निरसित कर दिया गया है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथी ध्यान देना। ठीक है, मत्स्यता अधिनियम की कौन सी अनुसूची को निरसित कर दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो सभी साथी ध्यान देना। कौन सी अनुसूची को? तो भाई याद रखना 8वीं अनुसूची को। 8वीं अनुसूची यहाँ आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी जरूर याद रखना। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखेंगे। तो देखो साथियों, मध्यस्थता अधिनियम की 8वीं अनुसूची को निरसित कर दिया गया है। 8वीं अनुसूची में देखो मध्यस्थों की आवश्यक आहारता के प्रमाणन संबंधी प्रावधान सम्मिलित थे। ठीक है, इस विधेयक में मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है, जिसके अंतर्गत यहाँ ध्यान दीजिए, जिसके अंतर्गत कुछ मामलों में दिए गए मध्यस्थता निर्णयों पर स्वचालित रूप से रोक लगाई जा सकेगी और मध्यस्थों के लिए आवश्यक आहारता प्रमाणन संबंध योग्यता अनुभव और मानदंडों को निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, याद रखना है सभी को। आगे देखते हैं अगली क्वेश्चन, ये रहा स्क्रीन पर, ध्यान दीजिए सभी। देखो, किस मंत्रालय को ई गवर्नेंस में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु ई गवर्नेंस अवार्ड 2020 में प्रशंसा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा जनजातीय मामलों के मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय। अब इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे। तो देखो, जनजातीय कार्य मंत्रालय को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की पहल के रूप में शुरू किए गए उसके प्रदर्शन डैशबोर्ड जनजातीय सशक्तिकरण बदलता भारत के लिए 18वें CSIG ई गवर्नेंस अवार्ड 2020 के प्रशंसा पुरस्कार से नवाजा गया है। ये आप याद रखना। देखो मंत्रालय के सचिव कौन है? माफ करना, मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉक्टर नवलजीत कपूर ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यह पुरस्कार प्राप्त किया है, याद रखना। ठीक है, देखो जनजातीय कार्य मंत्रालय क्या है? तो मंत्रालय ने जनवरी में प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। और आगे देखिए, आगे नहीं है, इतना ही है। देखो, इस जनजातीय कार्य मंत्रालय ने साथियों जनवरी में प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार भी प्राप्त किया। ये मैंने आपको पहले पढ़ाया था स्कॉच पुरस्कार के बारे में, तो याद रखना सभी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन ये रहा। देखो, BBC वर्ल्ड न्यूज पर किस देश ने प्रतिबंध लगा दिया है? BBC एक न्यूज चैनल है जो पूरे वर्ल्ड की न्यूज को बताता है। ठीक है, तो BBC वर्ल्ड न्यूज पर किस देश ने प्रतिबंध लगा दिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ध्यान दीजिए सभी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथी यहाँ ध्यान दीजिए। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? तो देखो भाई करेक्ट आंसर क्या है साथियों, याद रखना चीन ने। चाइना आपका करेक्ट आएगा यहाँ, ऑप्शन नंबर है चीन ने। इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे। तो देखो चीन के राष्ट्रीय रेडियो और टेलीविजन प्रशासन के एक बयान के अनुसार चीन ने बीबीसी वर्ल्ड न्यूज को देश में प्रसारित करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। देखो इससे एक सप्ताह पहले ब्रिटेन ने चीन सरकार के नियंत्रण वाले प्रसारण चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क के लाइसेंस को रद्द कर दिया था। ठीक है, देखो बीबीसी वर्ल्ड न्यूज के बारे में, यह एक अंतर्राष्ट्रीय अंग्रेजी भाषा का भुगतान टेलीविजन नेटवर्क है जो बीबीसी ग्लोबल न्यूज लिमिटेड के तहत बड़े पीबीसी के संभाग में संचालित होता है। ठीक है, यह ब्रिटेन सरकार के डिजिटल संस्कृति मीडिया और खेल विभाग के अंतर्गत आता है। अब ब्रिटेन ने भाई बैन किया तो चीन वालों ने भी बैन कर दिया, मतलब कि आप बोल सकते हो कि बदला लिया है एक तरह से। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ध्यान दीजिए सभी साथी, ये रहा स्क्रीन पर अगली क्वेश्चन नंबर 5। देखो गुलाम नबी आज़ाद का कार्यकाल समाप्त होने के बाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन बने हैं? गुलाम नबी आज़ाद जो साथियों राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे, अब इनके समाप्त होने के बाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। देखिए तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा मल्लिकार्जुन खड़गे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, मल्लिकार्जुन खड़गे। सभी साथी यहाँ याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो सभी साथियों को याद रखना है, बिल्कुल काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो सभी साथी याद रखना। आगे देखो क्वेश्चन नहीं माफ करना है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता देते हैं। देखो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस नेता हैं, राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, क्योंकि देखो 15 फरवरी को गुलाम नबी आज़ाद का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। विपक्ष के नेता के बारे में देख लो सभी। ठीक है, देखो एलओपी सबसे बड़ी पार्टी का नेता है जो घर की कुल ताकत के 10वें हिस्से से कम नहीं है। ठीक है, यह संसद अधिनियम 1977 में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्तों में वर्णित एक देखो संवैधानिक पद है। ठीक है, विपक्ष के नेता यानी एलओपी को छाया प्रधानमंत्री भी कहा जाता है, याद रखना। विपक्ष के नेता को छाया प्रधानमंत्री भी कहा जाता है, ये मेन पॉइंट है जो आपको याद रखना है। ठीक है, बिल्कुल विपक्ष के नेता को क्या कहा जाता है साथियों? तो छाया प्रधानमंत्री भी कहा जाता है, ये आप याद रखना। ठीक है, चलो देखिए आगे देखिए अगली क्वेश्चन, विश्व खाद्य सुरक्षा समिति की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो साथियों याद रखना 1974 में, यानी ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा। अब इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेंगे। तो विश्व खाद्य सुरक्षा समिति सीएफसी की स्थापना साथियों संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में उत्पादन तथा भौतिकी और आर्थिक पहुंच सहित विश्व खाद्य सुरक्षा से संबंधित नीतियों की समीक्षा और उन पर आगे की कार्यवाही करने हेतु एक मंच प्रदान करने हेतु वर्ष 1974 में एक अंतर सरकारी निकाय के रूप में की गई थी। ठीक है, समाचारों में क्यों है? तो देखो ये समाचारों में क्यों है तो साथियों भूखमरी एवं कुपोषण उन्मूलन हेतु खाद्य प्रणालियों और पोषण संबंधी पहली बार तैयार किए गए स्वैच्छिक दिशा निर्देशों को विश्व खाद्य सुरक्षा समिति के सदस्यों ने अनुमोदित कर दिया है। ठीक है, इसीलिए ये समाचारों में है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP को प्रकाशित करता है? ध्यान दीजिए राइट आंसर क्या जाएगा अब इस क्वेश्चन के लिए, सभी साथी ध्यान दीजिए। निम्न में से कौन औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को प्रकाशित करता है? तो देखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इस क्वेश्चन के बारे में भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। तो देखो औद्योगिक उत्पादन का संकुचन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। समाचारों में क्यों है? तो देखो नवंबर 2020 में 1.9% का संकुचन दर्ज करने के बाद देश के औद्योगिक उत्पादन में दिसंबर में 1% की वृद्धि हुई। ठीक है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन में दिसंबर 2020 में 1.6% की वृद्धि हुई थी। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, किसने विज्ञान ज्योति कार्यक्रम शुरू किया है? तो देखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। अब आगे देखिए इस क्वेश्चन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो देखो सभी साथी
इस क्वेश्चन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो साथियों देखना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विज्ञान ज्योति योजना शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य हाई स्कूल में मेधावी लड़कियों के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित को आगे बढ़ाने के लिए उनकी उच्च शिक्षा के लिए एक क्षेत्र बनाना है। समाचारों में क्यों है तो देखो, 11 फरवरी 2021 को विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और लड़कियों के अवसर पर विज्ञान ज्योति कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। यह पूरे देश में मौजूदा 50 जिलों को जोड़ते हुए 50 और जिलों में फैल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। इबोला वायरस पहली बार किस वर्ष में इबोला नदी के पास खोजा गया था? तो साथियों देखना, करेक्ट आंसर आ जाएगा 1976 में। ठीक है, इबोला वायरस पहली बार किस वर्ष में इबोला नदी के पास खोजा गया था? तो 1976 में। देखो इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो साथियों इबोला वायरस पहली बार 1976 में इबोला नदी के पास खोजा गया था। देखो, जो अब कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, जून 2020 में फैले इबोला प्रकोप के बाद 48 दिन तक कोई भी नए मामला सामने नहीं आने पर नवंबर माह में इस क्षेत्र को इबोला मुक्त घोषित कर दिया था। ठीक है, देखिए इबोला विषाणु रोग ईवीडी को इसके लिए पहले इबोला रक्तस्रावी बुखार के रूप में जाना जाता था। समाचारों में क्यों है तो देखो, हाल ही में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला के एक नए मामले की पहचान की गई है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 और अंतिम क्वेश्चन इस क्लास का। देखो, डिजी लॉकर किस मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई एक भारतीय डिजिटलीकरण ऑनलाइन सेवा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। देखो तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। अब इस क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, इसके विषय में कुछ। तो देखो उपयोगकर्ता अपने दस्तावेजों जैसे कि बीमा, पैन कार्ड, पासपोर्ट, विवाह प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र, चिकित्सा रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों को डिजिटल प्रारूप में संग्रहित कर सकते हैं। ठीक है, लॉकर का उपयोग व्यक्तियों द्वारा उनके मोबाइल नंबर का उपयोग करके किया जा सकता है। ठीक है, समाचारों में क्यों है तो देख लो। तो साथियों देखना, IRDAI ने बीमाकर्ताओं को दस्तावेजों को संरक्षित करने के लिए पॉलिसी धारकों को डिजी लॉकर जारी करने के लिए कहा है। यह कदम देखो लागत में कमी लाएगा और दवा निपटान प्रक्रिया को गति देने में मदद करेगा। तो साथियों ये थे आज के करंट अफेयर्स विथ फुल डिटेल्स। तो आप सभी साथी मिलकर क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए। आप हमें कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके जरूर बताइए कि क्लास आपको कैसा लगा था, कैसे क्वेश्चंस थे, ये आप हमें कमेंट कर बताना। अगर कोई भी साथी क्लास में आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। और एक बात, ये क्लास डेली का करंट का डेली आपको सवेरे 6 बजे मिल जाता है, तो आप लोग देख लिया करिए। ठीक है, सभी साथी बेल आइकन को ऑन करके रखना सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और सबसे पहले आप क्लास को देख पाओ। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद।